बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी मतों से जिताकर बीजेपी के विधायकों को विधानसभा पहुंचाया था। इसमें बुंदेलखंड की भी 19 सीटें शामिल हैं। बुंदेलखंड में आने वाले जनपद जालौन की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही गई। इसमें कालपी, माधोगढ़ और उरई विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों में सबसे अहम सीट है विधानसभा उरई, क्योंकि यह जनपद का जिला मुख्यालय और यहां से विधायक चुने गए बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की श्रृंखला में A1 टीवी इस बार पहुंचा उरई विधानसभा क्षेत्र और ग्राउंड जीरो पर हमने जानी विधायक जी को लेकर जनता की राय। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। जालौन की अगर हम बात करें तो जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी के तीनों कैंडिडेटों को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। जालौन की उरई विधानसभा काफी अहम मानी जाती है। उरई विधानसभा इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि यहाँ राजनीति का अलग ही अस्तित्व है। यहाँ का हमेशा का इतिहास रहा है, जनता ने नए कैंडिडेट को चुनना पसंद किया है और विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचाया है। 2017 के चुनाव में गौरी शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की थी। क्या कुछ विधायक जी ने वादे किए थे जनता से? बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, जनता के बीच में जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा का है रिपोर्ट कार्ड। उरई से बीजेपी के विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा। – 2017 में गौरी शंकर वर्मा को मिले थे 1,40,485 मत। विधानसभा चुनाव 2017 में थी बीजेपी की लहर। गौरी शंकर वर्मा की हुई रिकॉर्ड जीत। लेकिन जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे विधायक जी। 1952 के विधानसभा चुनाव से उरई जालौन विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2012 में हुए परिसीमन में कौच विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म होने के बाद ये सीट आरक्षित हुई। यहां से सर्वाधिक 4 बार कांग्रेस के पंडित चतुर्भुज शर्मा विधायक चुने गए। 2012 के चुनाव में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। इस चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा ने जीत का खाता खोला। इसके बाद 2017 में सपा के महेंद्र सिंह को हराकर बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा ने 1,40,485 वोट से रिकॉर्ड जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2017 में सपा के महेंद्र सिंह को हराकर बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा 1,40,485 वोट से रिकॉर्ड जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। इस दौरान यहां बीजेपी की लहर थी और जालौन की तीनों विधानसभाओं के नतीजों में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों ने माधोगढ़, कालपी और उरई विधानसभाओं में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तब जनपद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया। उरई विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, उरई विकास प्राधिकरण के सुचारू संचालन में गतिरोध, अन्ना पशु फैक्टर, जालौन तहसील के वोटरों की क्षेत्रीय अस्मिता और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बिगड़ी दशा है। बीते चुनावों में लोगों को बीजेपी के विधायकों से काफी उम्मीदें थी और अब इतना समय बीतने पर लोगों की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खरे उतरे हैं या नहीं, ये जानने के लिए A1 टीवी की टीम पहुंची है जनपद जालौन। यहां से विधायक गौरी शंकर वर्मा का पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाओं को लेकर जनता ने कहा कि जितनी उम्मीदें हमें विधायक जी से थी
उतनी उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे। अभी भी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। आइए आप भी सुने क्या कहा जनता ने। 2 बहुएं खत्म हो गई, एक नाती है 7 साल को। पढ़ावे लिखावे में बड़े परेशान हैं, महंगी इतनी परेशान भोग रहे, पेट में रोटी नहीं खा पा रहे, तन के रो रहे, तन के लड़का है नाती बहु रो थे, हमें अम्मा जो दे हमें कहाँ से दे क्या करे, है ना, सड़क पर डरे दे नहीं पा रहे। सरकार से कछु मदद नहीं, अबे कछु मदद नहीं है। शासन काल में कोई काम विधायक जी ने नहीं करवाया जाता था, खासकर न तो किसानों की समस्या कोई हल हुई और गायों को तो अन्न ढील लिया गया, यहाँ सड़कों पे मर रही, ना कोई उनकी देखरेख कर रहा है। बिजली के खम्भे कहीं आधे शहर में लगे, आधे शहर में नहीं लगे, आदमी परेशान हो रहा है। विधायक जी के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अच्छा, क्या समस्या ये है कि आज कम से कम 10 साल हो गए इस रोड पे, आज तक झाड़ू नहीं लगी है। अच्छा। और मैला हम लोग उठा के जो है फेंकते हैं, सब लोग बाहर फेंकने जाते हैं और कोई वाहन आना आता तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात लाइट की समस्या, वो तो आपने देखी है, लाइट नहीं आती, एक दूसरे की दूरी डाली हुई है। ये पुराना खंभा लगा आज 15-40 साल हो गए। जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जरा उनपे भी गौर दें और अपनी किताब में वो अंकित करें। जैसे कि हमारा बाईपास, अजनारी बाईपास, आए दिन उसमें घटनाएं होती रहती हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी ई रिक्शा की दुर्घटना, ई रिक्शा से दुर्घटना। हमारा जो है धरवा एयर वाला रोड है, वो तो इतना जर्जर है कि आए दिन उसमें घटनाएं होती रहती हैं। इधर बीजेपी विधायकों के काम को लेकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, जो कहा वैसा कुछ नहीं किया गया, जनता को किए वादे अभी भी अधूरे हैं। तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सांसद ने कहा, रोजगार की बात करने वाली बीजेपी अभी भी युवाओं को बेरोजगार बनाए हुए है। तो सब जनता जान रही है कि केवल हवाई बातें करते हैं। पहले गड्ढा मुक्त का इन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गया है। फिर जब देखा सबसे ज्यादा हमने कि कितने बाइक लेने वाले आए, हमने कि इधर ही के देखो ये रोड का जो है सबसे ज्यादा खराब था, बड़े मुश्किल तब इन्होंने जो है किया जब ज्यादा जो है आवाज उठी। तो अभी भी गांव की इतनी हालत खराब है, कोई भी रोड देख लो, गड्ढा मुक्त के नाम पे बिल्कुल ऐसी कहना है, झूठ बोलना है इन रोड का काम, और कोई अच्छा काम नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, और उत्तर प्रदेश में भी जनपद जालौन की कई विधानसभाएं आती हैं, तीनों विधानसभाएं इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हिस्से में हैं। किसी भी एक विधानसभा को उठा के देखें, विकास किसे कहते हैं अगर किसी से पूछा जाए तो वो बताएगा, लेकिन विकास नाम की कोई चीज है नहीं। विकास होता है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सड़क को लेकर के, यही एक विकास की परिधि में आने वाली चीजें हैं। स्वास्थ्य को लें तो आपका अस्पताल और मेडिकल यहाँ बने हुए हैं, हालांकि इन्होंने नहीं बनाए हैं, मेडिकल और अस्पताल बनाने वाले तो दूसरी पार्टियां थी, लेकिन उनका संचालन भी ये नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें मेडिकल कॉलेज तो सफेद हाथी बना हुआ है, जिला अस्पताल में कोई है नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, मरीज आता है इमरजेंसी में उसको एक इंजेक्शन फीडबैक वगैरह लगा करके उसको छुट्टी कर दी जाती है, रेफर कर दिया जाता है, झांसी जाओ, कानपुर जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। इसके साथ किसानों ने कहा कि इलाके में सिंचाई के साधनों की कमी के साथ खाद भी एक प्रमुख समस्या है। महिला सुरक्षा पर छात्राओं ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन अभी भी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। खुश तो उनसे इतना है कि वोट मांगने आए थे, अभी तक आए नहीं दोबारा। 5 साल पूरे, हाँ 5 साल पूरे हो गए, अब हो सकता है टिकट उनको मिल जाए तो फिर आए, इतना खुश है उनसे। तो क्या लगता है कि कितनी समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, कोई सुनने वाला हो जब तो समस्या बताएंगे, सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब विधायक जी के विकास कार्यों से विकास विधायक जी का ही हुआ है और बकाया किसी का नहीं हुआ है। विधायक जी के ना पूछो, हम तो नल मांगते थक गए, कम से कम
कुछ ना होगा तो पूरी 5 साल हो गए हैं। हमें एक नल चाहिए, हैंडपंप चाहिए। हमारे वहाँ पे व्यवस्था ऐसी खराब है कि वहाँ ना तो पानी मिल पा रहा है, इसी लाइन से पानी आता है जो टूट जाती है बीच में, तो पानी 10-10 दिन पानी नहीं मिलता, किसी इनके घर से भरते हैं, उनके घर से भरते हैं, ये व्यवस्था है। जनता से राय लेकर हम पहुंचे विधायक गौरीशंकर वर्मा के पास और उनसे तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। वर्मा ने कहा कि जनता की मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कई बातों में जनता की आस अधूरी रही, जो इस बार के चुनाव में जरूर पूरी की जाएगी। बरसों से नहीं हुए थे वो, विगत 2014 से लेकर 2021 तक बहुत से काम जो अधूरे पड़े थे वो सारे पूरे हुए। मेरी विधानसभा 2 से 21 में गौरीशंकर वर्मा विधायक हो रही हूं और मेरी 2017 के बाद जो विकास इस विधानसभा में 20 वर्षों से नहीं हुआ था, वो विकास कराने का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मैंने अपनी विधायक निधि, बुंदेलखंड निधि, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, क्योंकि जब से सिटी स्कैन और डायलिसिस हो गया तब से डॉक्टर तो वहां हैं लेकिन फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर की कमी है, इसलिए मैंने 2 फिजिशियन 2 सर्जन डॉक्टर मांगे। हो सकता है बहुत शीघ्र हमको 4 डॉक्टर मिल जाएंगे। बहरहाल कई मुद्दों पर विधायक जी कहीं न कहीं जनता की उम्मीदों पर उतना खरे नहीं उतरे हैं जितना कि लोगों ने उनसे उम्मीद की थी। और अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या विधायक गौरीशंकर वर्मा को पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी नए चेहरे को उरई विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारती है। A1 टीवी के लिए उरई विधानसभा सीट से विक्की प्रजापति की खास रिपोर्ट।